ओम नमः सिद्धिभ्य जबले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 61वें राग सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 61वें शुद्ध सागर जी महाराज की जय। गणनी आरिका 105 विभा श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माता जी कोटीचे बदनामी म्हणून माता जी जिस किसी को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाती मानव को तो वो कई सारे रूप बनाता है। तो विक्रिया तो देव कर पाते हैं, अलग अलग रूप बनाने वाली विक्रिया। तो ये मनुष्यों में जो विक्रिया होती है, जो अलग अलग रूप बना लेते हैं, वो कैसे संभव है? मतलब वो क्या होती है या देव ही बनाते हैं उसको विक्रिया को? ऐसा है कि विक्रिया रिद्धि जो है वो अनेक प्रकार की होती है ना। जैसे नारकी की विक्रिया रिद्धि है तो वो जो भी रूप बनाना चाहता है वो अपना ही रूप बनाएगा। कोई दूसरा रूप बनाने की क्षमता नारकी में नहीं है कि अपना रूप अपना बना रहे और नए रूप पैदा कर दे। देवों की जो विक्रिया होती है, देवों का मूल शरीर तो अपने महल में ही रहता है। अब वो विक्रिया के माध्यम से अनेक रूप बनाने की क्षमता है। मनुष्यों के अंदर भी दोनों प्रकार की विक्रियाएं संभव है कि अपने ही शरीर को किसी रूप में परिवर्तित कर देना अथवा दूसरे शरीर पैदा कर देना, क्योंकि इसके प्रमाण है। चक्रवर्ती भरत 96,000 एक कम 96,000 रूप बनाता था। सभी रानियों के पास अलग अलग रहता था उस हिसाब से। और एक स्थूली भद्र के विषय में उल्लेख आता है, जब वो 10वां पूर्व पढ़ रहा था, मुनि भद्रबाहु स्वामी के संग में थे, एक स्थूली भद्र नाम के मुनिराज। तो 10वां पूर्व पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो किसी गुफा में विराजमान थे। उनकी बहन आई गृहस्थ जीवन के दर्शन के लिए। तो उसने आचार्य महाराज से कहा, महाराज कहाँ पे हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वो अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन दुर्लभ है। तो बोले नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस दूर से दर्शन कर लेंगे, हम बहुत दूर से आए। जैसे वो जाती है उस गुफा में, पता बता दे फलाने जगह बैठे हैं, क्योंकि शिष्य जहाँ भी बैठता है ना तो गुरु को संकेत करके जाता है, अपने मन से कहीं इधर उधर जा कर के नहीं बैठता है। ये एक संघ की व्यवस्था होती है। तो उन्होंने बता दिया कि फलानी जगह बैठे हुए हैं। तो वो गई तो वहाँ देखती है, वहाँ तो एक शेर था। तो वो लौट के आई, बोले महाराज आपने मुझे कहाँ भेज दिया, उस गुफा में तो शेर था। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी समझ गए कि जो विद्या याद करने के लिए दी गई थी उससे उन मुनि महाराज ने शेर का रूप धारण कर लिया। तो फिर वो वापस आए तो आचार्य महाराज ने कहा बस शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओ। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। बोले नहीं, आपने विद्या का प्रयोग कर दिया, अब आगे कोई शिक्षा नहीं होगी, बस आशीर्वाद है। वंदन। तो दोनों प्रकार के उल्लेख पढ़ने में आते हैं। माता जी, ये शास्त्रों में सुवा और सूतक का प्रयोजन है। अब मेरे जैसे परिवार में 5 पीढ़ी के आगे जो यहाँ रहते हैं बूंदी में, उनके होता हुआ है। और हमको उसमें दिनवाड़ी में देखा तो दिनवाड़ी में उस गोत्र वालों को 5 दिन का सूतक होता। गोत्र में तो हजारों आदमी है, तो लाखों आदमी बल्कि, तो फिर गोत्र की बजाय परिवार का रहा है। तो परिवार में भी 5 दिन का है। और सुवा सूतक के बारे में, आपके बारे में आपको विशेष जानकारी हो तो बताने का कैसे? ऐसा है, सुवा सूतक ये श्रावकाचार चरणानुयोग की व्यवस्था है। क्योंकि किसी के घर में जन्म होता है, पहले घर में ही जन्म होते थे बच्चों के, तो खुशी भी बहुत होती है। हो सकता है कुछ अशुद्धि का चक्कर भी रहता हो, तो इसलिए 10 दिन के सूतक की बात। और जब कोई मर जाता है तो लोक व्यवहार की दृष्टि से आदमी को शोक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से
12 दिन का सूतक उसके लिए कहा गया है। 13वें दिन 13वीं की जाती है पाठ होता है। एक श्लोक है, कषायानुरंजित चित्ता तत्वम नैवावगाहते नीली रक्ते अंबरे रागो दुरादर्शो ही कौमकुमा। कषाय से अनुरक्त जब चित्त होता है ना, तब वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे काले वस्त्र के ऊपर रंग नहीं चढ़ता है, तो जिस समय जीव ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख में होता है ना, तो उस समय सत्य को जानते हुए भी वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए उसको सुआ सूतक, भाई धर्म कार्य इतने दिन बाद थोड़ी बुद्धि में, ऐसे भी 15 दिन की कषाय व्रती श्रावक की कही गई है ना। तो 15 दिन में 10 दिन में उसकी खुशी कम हो जाती है, 12 दिन में उसका शोक कम हो जाता है, फिर उसके अंदर पुनः धर्म को ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। तो इस तरह से ये सुआ सूतक की व्यवस्था है। और जैसे जैसे पीढ़ी दूर होंगे वैसे वैसे राग कम होता जाएगा, तो इसलिए वो वैसे वैसे कम दिन का सूतक है। अभी भी ये लॉजिक है। अब ये कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा हमने, ये हम आपको अनुमान से बता रहे हैं। पर अब कोई बच्चे विदेश में रह रहे हैं और वहाँ हुआ है और यहाँ उसका पालन कर रहे हैं। ऐसा है पाटोती जी, चाहे विदेश में रहे चाहे कहीं भी रहे, खून के रिश्ते जो होते हैं ना, उनमें हर्ष और विषाद होता ही है। इसलिए दूर भी रहे तब भी सुआ सूतक होता है। एक और माता जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज जैसे तत्वा सूत्र में बात चली थी, मैंने तो काफ़ी ग्रंथों का मतलब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, तो मैंने आते नहीं चले में काफ़ी मतलब उनको पढ़ा है, देखा है, सुना है। तो उसमें मैंने देखा है कि क्रोध मान माया लोभ, ये जो है कसाई और हिंसा झूठ चोरी परिग्रह, ये 5 पाप, तो ये 5 पाप और ये 4 कसाई, इसी पर सारा घूम रहा है। मतलब तो मैंने तो ये मेरी ओपिनियन तो ये है कि हमारे मंदता होनी चाहिए कसायों में, कि जितनी हम मंदता ला सकें इन बातों में, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। भाव, क्योंकि भाव मैंने ये पढ़ा है कि भाव जैसा भाव होता है वैसे ही आपको भाव मिलता है, भाव जैसा होता है वैसे ही भाव मिलता है। तो ये भी आपको इसमें शास्त्रों में आप भी बताते हो, आज भी आपने बताया है। तो मेरा ये है कि अगर हम लोग अपनी कसायों को नियंत्रण में रखें और इन पापों से बचें जितने बच सकते हैं, तो हमारा जीवन सुधर सकता है। पर इस बात को नहीं हो कि आजकल जो है, जो आप देख रहे हो, हम जो चीज़ें चल रही है, तो मेरा माता जी ये मैं निवेदन था कि हम वो लोगों को इसी बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने कसायों को मंद करो और पापों से बचो। ये सबसे बड़ी बात है। वंदना भी माता जी। वंदना भी माता जी। अभी पाटोदी साहब ने सुआ सूतक का प्रश्न किया, अभी मेरे सामने भी बहुत अति लोग पूछते हैं कि कैसे क्या करें साहब, तो जीववाणी में जो लिखा है उसके अनुसार तो बता देते हैं, लेकिन ये पीढ़ी की गणना का जो है वो कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि पीढ़ी की गणना कहाँ से करें। तो इस संबंध में कोई आगम में या कोई पढ़ने में आया हो मतलब जी, तो वो पीढ़ी की गणना था कि वहाँ से प्रारंभ करके ये पता लगा ले भाई 4थी पीढ़ी है, 5वीं मानेंगे, कैसे मानेंगे। आप लोग कैसे करते हैं पीढ़ी की गणना? हम तो जहाँ से जानकारी होती है वहाँ से ले लेते हैं, तो क्या है। ऐसा है कि पीढ़ी की गणना अलग अलग क्षेत्रों की अपेक्षा से अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दादाजी जिंदा हैं तो तब तक एक ही पीढ़ी रहेगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं एक पिता के पुत्र हैं तो पहली पीढ़ी, क्योंकि एक ही माँ से जन्मे हैं, फिर उनके पुत्र हुए तो दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस तरह से जैसे जैसे संतान क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे पीढ़ियों की व्यवस्था होती रहती है। ऐसा संभव है, ठीक है, कि एक पीढ़ी मतलब
जन्म की जो सिस्टम है वो फिर दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी, इस तरह से। जहाँ से शाखा फट रही है, मतलब जैसे हाँ, जहाँ शाखा से- फट रही है जहाँ से। एक उसको मान करके वैसे मान हाँ, एक माता जी मतलब बड़ा वो होता है, जैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है माता जी। जैसे गुण स्थान जो जो बढ़ता जाता है तो गुण श्रेणी निर्जरा भी असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है। हाँ, तो आज सुबह सूत्र किया गया कि अनंत गुणी, जैसे एक सेकंड असंख्यात समय में और असंख्यात समय में भी प्रत्येक समय में अनंत गुणी, फिर उसमें अनंत गुणी, फिर अनंत, तो ये अनंत हम अनुभव होगा कहाँ क्या होगा इस सब। भैया आनंद के बहुत सारे भी विभाग हैं, ये सटखंड आगम के अंदर बताया गया है। और जो मैंने बताया था आज कि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, ये लब्धिसार ग्रंथ में आया है। वंदना माता जी मेरा प्रश्न ये था कि विक्रिया जी जो भरत चक्रवर्ती को प्राप्त होती है, क्योंकि वैक्रियक शरीर तो आता है कि देव और नारकियों में होता है। अब 96,000 रानियों के पास जाना है तो शरीर अलग अलग बनाएगा, तो उस हिसाब से देखा तो विक्रिया प्राप्त होती है। लेकिन इसमें दूसरा प्रश्न ये भी है कि विक्रिया कैसे प्राप्त होती है? कर्म के 6 से। कर्म के चक्रवर्ती का वैसा नियोग है, इसलिए। क्योंकि माता जी पढ़ने में तो यही आता है कि तपस्या के माध्यम से जो मुनिराज होते हैं, तपस्या के माध्यम से उनका पिछले जन्म के तपस्या का प्रभाव रहता है और चक्रवर्ती का वैसा नियोग है, इसलिए होता है। अच्छा, वंदना माता जी। एक शब्द है धार्मिक, दूसरा शब्द है आध्यात्मिक। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है और क्या समानता है? ऐसा है सुरेश जी, आध्यात्मिक शब्द का मतलब है व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के गुणों के ऊपर और अंतरात्मा के ऊपर विश्वास करने वाला है, और वह आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला है, और यथायोग्य अपनी धर्म साधना में लगा हुआ है। धार्मिक का तात्पर्य है भगवान के पूजा पाठ, गुरु सेवा आदि धर्म क्रियाओं में लगा हुआ है। अब वो धार्मिक आध्यात्मिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आध्यात्मिक है, वो नियम से धार्मिक है। एक और क्वेश्चन है, एक शब्द आता है प्रार्थना। ये प्रार्थना का क्या अर्थ है? प्रार्थना का मतलब ये है हम अपने प्रकृष्ट अर्थ को अपने आराध्य के सामने निवेदन कर रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना है। क्या भावना है, निवेदन? प्रार्थना है। निवेदन कुछ भी हो सकता है, उनके गुणों को गान करते हुए मेरी प्रार्थना है मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूँ, या फिर मैं इतना दुखी हूँ भगवान, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, मैं पापों से बचना चाहता हूँ लेकिन फिर भी नहीं बच पाता हूँ, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं पापों से बचूँ। वो और मैं कोई भी प्रार्थना हो सकती है। वो और मैं अलग हूँ क्या? है वो और मैं अलग हूँ क्या? वो और मैं कौन? आराध्य है और मैं अलग हूँ। हाँ, आराध्य और आराधक द्रव्य की दृष्टि से अलग अलग है। उनकी आत्मा अलग है और हमारी आत्मा अलग है। गुणों की दृष्टि से समानता है, जैसे उनके गुण हैं वैसे ही मेरे अंतरंग में गुण हैं, लेकिन मैं अभी कर्मों के बंधन से बहुत मजबूर हूँ और वो कर्मों के बंधन से मुक्त हैं। इसलिए हम कर्मों के बंधन को छुड़ाने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। बंदा में माता जी सभी को जय जय। माता जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आहार में अंतराय आ जाती है तो हमको पाप कर्म का बंध हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करें? आहार में अंतराय होती है तो पाप कर्म का बंध होता है। तो पहली चीज़ तो ये है बेटा कि आहार में शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए।
कपड़ों की शुद्धि का, स्नान की शुद्धि का, हम किसी से छू ना जाए, हमारे किसी पे पैर ना पड़ माता जाए। जी वो जो पाप लगता है उसको हटाने के लिए क्या करें? अभी हम ये बता रहे हैं पाप लगता कैसे है ना, है ना। तो एक तो शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बात ये, आहार में जो हम भोजन बना रहे हैं वो शुद्ध, प्रासुक और मर्यादित होना चाहिए, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे पानी को अच्छे दोहरे छन्ने से छानने की विधि होना चाहिए, दूध की मर्यादा, घी की मर्यादा, आटा मसाले की मर्यादा, इन सब चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं लगा तो यहाँ पाप लगेगा, है ना। इन सब के ध्यान पूर्वक यदि हम सावधानी पूर्वक आहार दे रहे फिर भी अंतराय हो गया तो फिर हमें नमोकार मंत्र की जाप करके विशुद्धि बनाना चाहिए, फिर बाद में अच्छे से आहार कराना चाहिए। जलोगर्णी आरिका 105 विभा श्री माता जी की जय।